बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रोबेशन पीरियड 2 साल का यानी परीक्षमान अवधि की बात करें जिसे परिवीक्षा अवधि के नाम से भी जानते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा। आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के मतलब जिस दिन से आप स्कूल में अपने जाएंगे वहाँ से आपकी जो काउंटिंग है प्रोबेशन पीरियड की वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब हम आपको आज बताने वाले हैं कि दिक्कतें क्या आने वाली हैं ऐसे में। अभी यहाँ पर जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट कब आया, काउंसलिंग खत्म हो करके यहाँ पर ये था कि मान के चलिए 26 जनवरी 2025 को आप अपने स्कूल में झंडा फहराएंगे। इसको लेकर के हमने वीडियोज़ में भी चर्चा की थी कि हम इस चीज़ की कामना करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज 23 जनवरी 2025 है और ऐसे में अभी टीआरई 1 की केवल काउंसलिंग चल रही है। ये काउंसलिंग 5 फरवरी तक अभी चलेगी, 12th तक 12वीं तक। उसके बाद फिर से री जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट फिर से पुनः दी जाएगी जो बचे हैं उनके लिए। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट री अपलोड का भी मौका दिया जाएगा और ऐसे में ये चीज़ें कहीं ना कहीं लेट होती जा रही हैं। फरवरी के बाद मार्च मान के चलिए और ऐसे में जनवरी फरवरी मार्च आपके लगभग 3 महीने जो है वो गुजर चुके होंगे। तो आपको हम बता दें कि प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि केवल और केवल एक आधार है आपका। जब हम कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश की बात करते हैं उसी के आधार पर 2 साल आपको चलाने होते हैं। छुट्टियों के कई प्रकार हैं लेकिन आपको केवल यही अवकाश मिलते हैं। इसके संबंधित हमने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं कि कितने प्रकार के अवकाश प्रोबेशन पीरियड में मिलते हैं, क्या कुछ है। तो आप एक बार बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग वाली प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 16 सीएल की बात की है, अब 16 सीएल होता है पूरे के पूरे आपके साल भर के लिए। मैंने आपको बोला था कि 1.33 लगभग 1 महीने के आधार पर जो है अगर हम सीएल को कैटेगराइज करें तो दिया जाता है। जैसे क्या हुआ था कि 17 नवंबर 2023 को बीपीएससी टीआरई 1 के जो भी थे ऐसे में अभ्यर्थी उनका स्कूल अलॉट हुआ था। उनके पास केवल और केवल आप सोचिए कि 17 नवंबर मतलब मिड नवंबर में थे और उसके बाद फिर दिसंबर, नवंबर में कोई सीएल नहीं, दिसंबर में केवल और केवल एक सीएल जो है उन्हें दिया गया था दिसंबर 2023 में। और या मतलब आधार यही लिया गया कि आपने सेवा नहीं दी, सेवा के बदले आपका आकस्मिक अवकाश है जो भी हम बात करें एक तरीके से वो ऐसे में आपको नहीं मिलेगा। 3 महीने यहाँ पर आपके बीतने वाले हैं। आप मान के चलिए 3 नहीं, यहाँ पर 1.33 की बात है तो 4 से 5 सीएल आपके माइनस होने वाले हैं और ऐसे में आपके पास केवल और केवल ये मान के चलिए कि 11 से 12 सीएल ही बचेंगे और पूरा का पूरा साल आपको उसमें निकलना होगा। यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग या और अगर हम बात करें बीपीएससी के द्वारा ये प्रक्रिया तेजी से होती तो बराबर से सीएल होता आपकी। जब हम आपके बहाली को लेकर के बात करें, स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर के बात करें, वह भी आपका पहले ही शुरू हो जाता। फिलहाल के लिए ये चीज़ होने वाली है, समय आएगा तो हम इसके बारे में बताते रहेंगे, आपको भी चीज़ें समझ में आएगी। बाकी महिलाओं के लिए एसएल जो है वो महीने में 2 मिलता है, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।